Good morning, kids. How are you all? I hope you all are enjoying your holidays with your parents. Kids, today I am here with a very interesting Hindi story. Hindi story means हिंदी की कहानी. आज मैं आपको एक अच्छी सी हिंदी की कहानी सुनाऊंगी. And I hope you all are listen it very carefully. And I hope you all are enjoying this story. आप अच्छे बच्चों की तरह ये कहानी और सुनेंगे, समझेंगे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं. हमारी कहानी का शीर्षक है सच्चा लकड़हारा. सच्चा मीन्स जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो हमेशा सच बोलता है. शुरू करते हैं हमारी कहानी. जंगल के पास ही एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे. वो पड़ोसी थे जो एक दूसरे के काम आते थे. दीना पहला लकड़हारा बहुत ही चुस्त और ईमानदार लकड़हारा था. सोमा जो दूसरा लकड़हारा था वो बहुत ही आलसी और बुरा लकड़हारा था. वो दोनों अपनी रोज़ी रोटी जंगल में लकड़ी काट कर कमाते थे. हमेशा की तरह दीना एक दिन अपने काम पर निकला. सोमा उसे देखकर बोला, ये कितनी सुबह सुबह काम करने जा रहा है, बेकार है, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा. सोमा की ज़िंदगी में बहुत परेशानियां थीं क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता था. दीना जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढने लगा. वह थोड़ी देर रुका और बोला, यहाँ मुझे अच्छी लकड़ी नहीं मिल रही है, मुझे नदी के किनारे जाना चाहिए, वहाँ शायद अच्छी लकड़ी मिले. दीना नदी के किनारे चला गया. वहाँ उसे एक बड़ा पेड़ मिला. दीना पेड़ पर चढ़ा और उसे काटने लगा. जब वह काट रहा था तो कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसली और नदी में जा गिरी. अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पास तो कमाने का यही एक साधन था, इसके बगैर मैं क्या करूँगा, भगवान प्लीज़ मेरी मदद करो. वह रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा. भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके सामने एक देवी जी प्रकट हुई और उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो बेटा? दीना बोला, मैंने मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी, मेरी मदद कीजिए. कुल्हाड़ी मैं तुम्हें लौटाऊंगी, देवी जी ने कहा. देवी जी ने कुल्हाड़ी निकाली. वह सोने की तरह चमक रही थी. दीना इतनी अद्भुत कुल्हाड़ी देखकर चौंक गया. पर दीना ने बिना हिचकिचाए कहा, नहीं माते, ये मेरी नहीं है. देवी ने दोबारा एक कुल्हाड़ी निकाली. वह चांदी की बनी थी. बेटा क्या ये तुम्हारी है? दीना ने कहा, नहीं. देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली. क्या ये तुम्हारी है? हाँ, ये मेरी है, ये मेरी ही कुल्हाड़ी है. माता बोली, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई. ये तीनों कुल्हाड़ी तुम रख लो, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, ये तीनों तुम्हारी हैं. दीना खुश होकर तीनों कुल्हाड़ी के साथ अपने घर गया. जब वह सोमा के घर के पास से निकला, सोमा ने कुल्हाड़ी देखी और चौंक गया. उसने सोचा, सुबह ये कुल्हाड़ी लोहे की लेकर गया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटा है. ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे जाकर पता लगाता हूँ. सोमा बिना दीना को बताए उसके पीछे पीछे चलने लगा. दीना घर पहुँचा और उसने अपनी माँ को बुलाया. माँ कहाँ हैं आप? जल्दी बाहर आइए, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, जल्दी बाहर आइए. माँ बोली, आ रही हूँ. क्या बात है दीना? दीना ने कहा, आकर खुद ही देख लीजिए. माँ बोली, कुछ खास है क्या? फिर माँ बाहर आई, कुल्हाड़ी देखी और वो चौंक गई. कैसे तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिली? फिर दीना ने बताया कि कैसे देवी वहाँ प्रकट हुई
और उसे ये कुल्हाड़ी दी। माँ कुल्हाड़ी देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दीना ने कहा, हम ये सोने की कुल्हाड़ी बाज़ार में बेच देंगे। सोमा, जो ये बातें बाहर खड़े होकर सुन रहा था, उसने फैसला किया कि कल वो दीना का पीछा करेगा। अगले दिन दीना सोने की कुल्हाड़ी बेच दी और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। दीना के अमीर होने के बाद भी वह रोज़ की तरह काम पर जाने लगा। रास्ते में सोमा ने दीना से पूछा, दीना, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? दीना ने कहा, रोज़ की तरह काम पर। ठीक है, मिलते हैं। सोमा बोला, ये तो सच में पागल है। अमीर बनने के बाद भी ज़िंदगी के मज़े लेने की जगह अब भी काम पर जा रहा है। मैं इसका पीछा करता हूँ, पता लगाता हूँ ये लकड़ियाँ काटता कहाँ पर है। सोमा दीना का जंगल में पीछा करता है। दीना नदी के किनारे जाकर अपना काम शुरू करता है। सोमा देख लेता है, अच्छा, ये वह नदी है जिसमें ये इसकी कुल्हाड़ी गिरी थी। इसके जाने तक मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ। दीना के जाने तक सोमा वहाँ रुका रहा। फिर सोमा जल्दी से नदी के किनारे के पास गया और जानबूझकर उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में डाल दी। भगवान, मेरी मदद कीजिए, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, मेरी मदद कीजिए। फिर वहाँ देवी प्रकट हुई और बोली, तुम क्यों रो रहे हो बेटा? सोमा बोला, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, मेरी मदद करो। देवी को पता था सोमा झूठा इंसान है। देवी ने उसे सज़ा देने का फ़ैसला किया। देवी ने पहले लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोमा ने मन में सोचा, दीना तो अपनी माँ से कह रहा था कि वह देवी ने पहले उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई थी। कोई बात नहीं, मैं इनसे झूठ बोल देता हूँ। फिर सोमा बोला, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी है? फिर से सोमा बोला, नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर देवी ने सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? सोमा बोला, हाँ हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। देवी बहुत नाराज़ हुई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे झूठ बोलोगे? झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें सज़ा मिल दूंगी। इतना कहकर देवी गायब हो गई। फिर सोमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो देवी से माफ़ी मांगने लगा। देवी जी, कृपया मुझे कुल्हाड़ी वापस कर दो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? मगर उसकी माफ़ी मांगना बेकार था। सोमा बिना कुल्हाड़ी के घर लौट गया, लेकिन उसने अपना सबक सीख लिया था। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम झूठ बोलेंगे तो गंदे बच्चे हो जाएंगे। जो झूठ बोलते हैं वो बहुत बुरे इंसान होते हैं और भगवान जी भी उसकी मदद नहीं करते। लेकिन अगर आप सच बोलेंगे तो आप अच्छे इंसान बनेंगे और भगवान जी भी आपकी मदद करेंगे। ओके किड्स, आई होप यू लाइक इट, यू लाइक दिस वीडियो। आपको बहुत मज़ा आया होगा इस स्टोरी में और आप दोबारा ये स्टोरी सुनेंगे और समझेंगे। ओके किड्स, बाय बाय, टेक केयर।